आज एक बार फिर परशुराम का फरसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को आकर्णीय श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर धरा को मानव विहीन कर देगा। कर का बदलाव उपकार से न चुकाना ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। कर्ण बोले, नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों? क्योंकि एक दिन कर्ण सद्वेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में किसी जीव के चलने की आवाज आई। उन्होंने समझा कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक गाय के बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो ये सब देखकर वो दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है अगर माफी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरे गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं है। कर्ण कहते हैं इतना क्रोध क्यों गुरुदेव, मुझे तो शराब और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है। एक शराब थोड़ी ना मिला है मुझे, मेरा जीवन प्रारब्ध से ही शराबित रहा है और आपने भी मुझे शराब दिया है गुरुदेव। अब भगवान परशुराम जी कहते हैं उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है। कर्ण कहता है ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाएं। माँ की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा भविष्य की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए और समानता चाहिए गुरुदेव। इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए एक शराब तो क्या सहित शराब से भी सस्ता है, और कोई शराब आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य, अपने कर्म से हटा नहीं सकता गुरुदेव। परशुराम जी कहते हैं लोग को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु तुम कर्ण स्वर्ण हो, स्वर्ण में जितना तपाया जाता है तुम उससे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहाँ कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान वीर योद्धा न भूतों न भविष्यों में न कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूँ, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु बस मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कदाचित उसे तुम्हारे हाथों से पराजय देखनी पड़ेगी। अपने कर्म पद पर आगे बढ़ो, तुम भले ही अवश्रापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दी गई जानकारी सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसके लिए किसी स्पॉट की सलाह जरूर लें।